रश्मि है और जिला संत कबीर। मेरा नाम परमिला है। मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड का पेन कार्ड था, मतलब मैं फाइल में रखे थे। वो कल खोजने लगे, बोले कि मेरा पेन कार्ड क्या हुआ। मैंने बोला कि आपकी पेन कार्ड मैंने वही फाइल में रखी थी। बोले कि नहीं फाइल में नहीं है। मैंने खोजा, फाइल में नहीं है। हम कहें कि नहीं हम फाइल में रखे थे। उसके बाद हम कहे अच्छा रुको 1 मिनट, हम अपनी अलमारी में खोज लें। उसके बाद अलमारी में खोजे, नहीं मिला। अब बोले कि अब क्या होगा। बोले कि नहीं तुम ही रखे थे पेन कार्ड। हम कहें हाँ रखे थे, आप करके दिखा करके हम फाइल में रख दिए थे। बोले कि नहीं फाइल में नहीं है। मेरी जेठानी क्या बोल रही है, हम कहें कि नहीं फाइल में रखे थे। वो बोले कि अरे कोई चाटने वाला चीज़ है क्या, कोई खा चाट जाएगा। हम कहें कि ये तो हम बोल नहीं रहे हैं कि चाटने वाला चीज़ है कोई चाट जाएगा। हम कहें कि नहीं फाइल में है। उसके बाद मैंने मन मन प्रार्थना किया। मैंने कहा हे प्रभु जी, अगर जो तेरी इच्छा है तो मैंने फाइल में रखे थे और फाइल में मिलने पाए वो पेन कार्ड। मैंने बोला कि जाइए आप फाइल लेकर के आइए। बोले कि नहीं मैंने फाइल में खोजा, नहीं मिला। हम कहे अरे एक बारी और तो देख लीजिए। उसके बाद ही लाए, हम कहे मिला फाइल में। बोले कि नहीं। हम कहे अच्छा एक बारी और देख लीजिए। उसके बाद ही देखे पेन कार्ड उस फाइल में था। मैंने परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। मेरी गवाही और है कि मतलब शादी के पहले है, परमेश्वर बहुत दिन से मेरे मन में मतलब छुपा के रखी थी। बहुत बारी मेरी इच्छा थी गवाही देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं दे नहीं पाती थी। शादी के पहले मेरी गले में कुछ प्रॉब्लम था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने बहुत ठार मगार में, खलीलाबाद में, गोरखपुर में, दिल्ली में मैंने बहुत ठार दिखाया। जहाँ दिखाती थी तहाँ डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने खलीलाबाद में धर्मिंदा डॉक्टर को दिखाया। वो भी बोले कि देखिए, मेरी मम्मी भी थी, हम भी थे साथ में गए। उसके बाद वो बोले, जब मेरा गला देखें बोले कि नहीं आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा 50,000 की, और आप लोग व्यवस्था करिए, इसी वक्त हम आपको एडमिट कर देंगे। अब मेरी मम्मी मेरे सामने नहीं रोती थी, मैं मम्मी के सामने नहीं रोती थी। उसके बाद मम्मी मेरे हमें पहले बहुत कहती थी कि तुम प्रभु को मानो। हम कहीं वाह ये क्या बैठ करके प्रभु जी को क्या बेगर फालतू मिलता है, बर 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 करी रहती हो। जब हम लोग सोए रहते थे तब मेरी मम्मी मुझे डंडा मार के जगाती थी। बोलती थी मम्मी मेरी जब मेरे सामने हो तो तुम लोग को प्रार्थना करना पड़ेगा। हम लोग बोलते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम प्रभु जी को हम नहीं मानते हैं। मेरी मम्मी जब मेरी तबीयत खराब हुआ मैंने दिखाया, मेरी मम्मी मेरे सामने नहीं रोई, ना मैं मम्मी सामने रोई। उसके बाद मम्मी मेरे भाई साहब के पास फोन लगाई दिल्ली। बोले मेरे भाई साहब कि ठीक है वहाँ जब बोल रहे हैं ऑपरेशन मतलब करने के लिए तो ठीक है उसको पठा दीजिए, हम यहाँ दीनदयाल अस्पताल में उनको दिखा देंगे। मम्मी बोली ठीक है। मेरे भाई साहब लेकर के हमें गए वहाँ दिल्ली। परमेश्वर ने बहुत अच्छे संभाल करके ले गया। वहाँ पर 2-3 बार दिखाया तो डॉक्टर बोला कि आपके ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने जब जाती थी दवा लेने तब डॉक्टर ये बोलता था कि मैं आपको बोल रहा हूँ ऑपरेशन कराने के लिए, आप क्यों नहीं आती है। तो जब मैं घर रूम पे आती थी तो मेरे भाई साहब बोले कि डॉक्टर क्या बोला। हम कहे डॉक्टर बोला दवा दिया है, बोला है कि ठीक हो जाएगा। मैंने अपने भाई साहब को नहीं बता दी कि डॉक्टर हमें बोला है कि ऑपरेशन करने के लिए। ऐसे मन जब मेरा दर्द उभर जाता था तब मेरी दीदी का एक लड़का था इतना बड़ा, उसका दवाई दर्द का वो उसका दवाई हमेशा सैगर रखा रहता था। जब मेरा दर्द तो मैं देखती नहीं थी कि दर्द का दवाई है किसका। हम जानते हैं कि एक बार में मैं 10-10 गोली खा जाती थी उसे। मुझे ये नहीं लगता था कि मेरा तबीयत सीरियस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या होगा। मेरी दीदी इतना दवाइयाँ रखी थी, मैंने सारी दवाइयाँ खाई ली। जब मेरा रात को उभर जाता था तो हम नहीं देखते थे कि मैं एक बार में 10-10 गोलियाँ खाई जाती थी, सिर्फ दर्द का दवाई। मैं सोचती थी क्या खा लूँ कि मेरा दर्द चला जाए। और मेरी मम्मी यहाँ से मेरे लिए प्रार्थना हमेशा प्रभु जी से करती थी, इसीलिए दवा हमें रिएक्शन कभी नहीं करा। मेरे भाई जब मेरे दीदी बॉक्स खोली तो देखी उसमें दवा एक भी नहीं है। मेरे भाई साहब के रूम पे फोन करी, बुलाए कि इधर आओ। मेरे भाई साहब आए, बोले क्या है। बोले कि देखिए रात की मैंने दवा रखा था, ये सारी दवा खा गई। मेरे भाई साहब बोले कि बताइए तुम दवा खा ली बगैर पूछे, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी को हम क्या जवाब देते। मम्मी बोलती कि देखो बहू बेटा ले जा करके मेरी बेटी को मार ढाले। हम कहे कि हुआ नहीं ना कुछ, अब खा लिया। जब मेरा दर्द होता था तो मैं खा लेती थी। तो भैया मेरी मम्मी से बोले, मम्मी बोले कि हम प्रभु जी से प्रार्थना हमेशा करते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ही वहाँ से हमें डॉक्टर दीनदयाल से रिफर किया, एम्स में पठाया। एम्स में जब मैं गई तो वहाँ भी हमें बोला डॉक्टर कि यहाँ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मम्मी मेरी बोले कि तुम प्रभु को ग्रहण करो। हम कहें कि नहीं मम्मी
ये सब क्या होता है, हम नहीं मानेंगे। मम्मी मेरी बोली कि नहीं, अगर जो नहीं मानोगी तो तुम्हें चीर फाड़ करवाना पड़ेगा जरूर गले का। हम कहें कि नहीं। उसके बाद ही हमने प्रार्थना किया प्रभु की, जैसे मेरे मन में आया। उसके बाद मैंने जब गई भाई साहब के साथ में, जब मेरा हाथ पकड़ के गार्ड, वहाँ पर एक चीज मिलता था हाथ में ऐसे चिपकाने के लिए, जब वो कोई चीज लगा लेता था तो पूरा मतलब हॉस्पिटल भर खोजता था, उसे कोई नहीं कुछ। आज जो लोग नहीं लगाते थे उसे गार्ड लोग तुरंत पकड़ के हाथ निकाल देते थे बाहर। अब मेरा पर्ची मेरा भाई साहब लिए थे, 2 फ्लोर के ऊपर चढ़ गए, बोले कि आओ तुम। हम कहें कि हम कैसे आ पाए, बोल भी नहीं पाते थे। गार्ड मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। हम कहें कि क्या करे, वो मेरे भाई साहब ऊपर भी चला गए। उसके बाद मैंने प्रभु जी से प्रार्थना किया, फिर मेरा भाई साहब ऊपर से आए, हमें लिया करके गए। हमें डॉक्टर बोला, वो देखा मेरे गले में चेक करा, बोला कि ओ हो तुम आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाती हो। मैंने बोला कि नहीं सिस्टर, आइसक्रीम कहाँ, देहात में उतना कोई खाता नहीं, हम शहर में नहीं रहते, हम देहात से आए, देहात में उतना आइसक्रीम कोई खाता ही नहीं है, और हमने आइसक्रीम देखा भी नहीं है। बोले कि नहीं 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 तुम खाती हो बहुत ज्यादा, चलो ठीक है, हमने दवा दे दिया, इतना में तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा, और हम एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब